अगर आपके बाल ड्राई हैं या फिर बालों में डैंड्रफ है या फिर मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपका, उसका मास्क इन सब प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस टॉनिक वाले मास्क को यूज़ करिए। आज मैं बहुत अच्छा हेयर मास्क लेके आई हूँ जो आप सबके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल वीडियो और मुझे प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की रेमेडी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो है राइस। राइस का नाम सुनते ही आप सबको पता चल गया होगा कि ये कितना अमेजिंग है। तो मैंने लगभग 4 टेबल स्पून राइस लिया हुआ है और इसी के साथ हम मेथी सीड लेंगे। मेथी सीड में निकोटैनिक एसिड और प्रोटीन होता है जो बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करता है। तो इसे 2 टेबल स्पून मैंने मेथी लिया है। अब इन सबको हम ओवरनाइट भिगा के रख देंगे। चावल और राइस को आप चाहे तो एक साथ भिगा के रख सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब इसको हम इन दोनों में हम उतना ही पानी डालेंगे जितने में अच्छे से गल जाए। तो बस पानी डाल के इसको ओवरनाइट हम ढक के छोड़ देंगे। मैंने जो चावल लिया हुआ है और मेथी लिया हुआ है ये सब बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मेथी के रेगुलर यूज़ से रूसी जैसी बड़ी समस्या ख़त्म हो जाती है और आपके स्कैल्प को हेल्दी करके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो चलिए इन सबको हम पानी अलग कर लेते हैं। पानी निकाल के अलग कर लेंगे छान के। फिर चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। तो पहले इसको धो के छान लेते हैं अच्छे से। तो मैंने छान के एक ही में कर लिया है। अब इन सबको हम चलते हैं पेस्ट बनाने के प्रोसेस में। तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं, एक जार लेंगे हम और उसमें हम इन सबको डाल देंगे जो मैंने चावल और मेथी दाना भिगा के रखा था। तो इन सबको एक साथ डाल देंगे इसमें हम। और इसी के साथ हम लेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है करी पत्ता। करी पत्ता का नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि ये कितना कारगर होने वाला है आपके बालों के लिए। तो करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है जो बालों को पतला होकर गिरने से रोकता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हेयर फॉल को रोकता है। करी पत्ता बालों को शाइनी करके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। ये बालों को डीप कंडीशनिंग भी देता है जिसकी वजह से बाल हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं। इसके रेगुलर यूज़ से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पत्ती लेके इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको कई बार आपको चला के पीसना पड़ेगा, एक बार में ये फ़ाइन नहीं होगा। तो इसको 4 से 5 बार में पीसना पड़ेगा। तो इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद बालों पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको अपने बालों में शाइन और लस्टर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके बालों के लिए। इसे अपने बालों पे हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो ऑयलिंग करते हैं तो उनके बाल गिरते हैं। ये तभी होता है जब आपके जो हेयर फॉलिकल हैं, जो हेयर रूट्स हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। और जब रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो जो आपके बालों की ग्रिप है वो हल्की हो जाती है। तो हल्के से टेंशन से भी आपके बाल गिरने लगते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप न्यूट्रिटिव मास्क यूज़ करें और ये आपके बालों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होने वाला है। आज जो मैंने मास्क बनाया है आपके बाल के रेगुलर यूज़ से आपके बाल गिरने कम हो जाएंगे और बालों के डैंड्रफ वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। मेथी थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा जैसा होता है तो इसको लगाने के बाद धुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लगाना तो है अगर बालों को अच्छा बनाना है। तो चलिए इस मास्क को अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। आप अगर खुद से लगाना चाहते हैं तो खुद भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। आपको जैसे भी बेटर हो आप लगा सकते हैं। आराम से बस इसको पूरे बालों में अप्लाई करना है। मैंने कम बनाया था तो मेरे पूरे बालों में नहीं लग पाएगा। अगर आपके बाल बड़े हैं आप पूरे लेंथ में अप्लाई कर सकते हैं इसको। और अच्छे से मास्क बना के इसको हाफ आवर के लिए मतलब आधे घंटे के लिए अपने सर पे लगा के रखिए। इसे आराम से लगाइए। अगर आपके घर में कोई है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो या तो खुद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है अच्छे से। मैंने थोड़ा कम बनाया था मास्क इसलिए पूरे बालों में अप्लाई नहीं हो पाया। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप अपने लेंथ पे भी लगाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं वाला। तो इसको आधे घंटे के लिए रखिएगा। उसके बाद हेयर वॉश करके चलिए आपसे मिलते हैं हम। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हेयर वॉश करके बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ और ये है मेरी हेयर, लुक एट दिस। एंड ये है मेरे हेयर की लेंथ। देखिए मेरे हेयर बड़े, आधे हेयर को मैंने पीछे का रखा है, फिर भी मेरे हेयर बड़े हैं। आज के मास्क में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे मैंने चावल लिया है तो चावल के मांड में विटामिन और मिनरल्स होता है। तो चावल में एमिनो एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। चावल का पानी बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाता है। जबकि मेथी के अपने अलग ही गुण हैं। मेथी के रेगुलर यूज से रूसी जैसी बड़ी समस्या तो ख़त्म हो जाती है, बाकी आपके हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और एमोलेट होता है जो
जिसके यूज़ से स्किन को हील मिलती है और मॉइस्चराइज भी रखने में मदद करता है। मैंने करी पत्ता यूज़ किया जिसमें भी डीप कंडीशनिंग करता है और बालों को हेल्दी भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना बोलिए फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें